नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने की जन सुनवाई, फिर हुए श्रीगंगानगर के लिए रवाना। संगठनात्मक सभा में जमकर हुआ सरकारी धन का दुरुपयोग, बोले बिश्नोई। मीडिया से रूबरू हुए भाजपा जिलाध्यक्ष व पार्टी नेता। ऐप में हो फोटो सहित ऑफलाइन हाजिरी का ऑप्शन। मनरेगा कार्य प्लान को लेकर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह को लेकर बच्चे उत्साहित। राजीव गांधी स्टेडियम में कर रहे पूर्वाभ्यास। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार सुबह सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से संवेदनशीलता के साथ उनकी परिवेदना सुनी। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत सत्कार किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर शाम तक सर्किट हाउस में जनसुनवाई की थी। जनसुनवाई के बाद मुख्यमंत्री श्रीगंगानगर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। उनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा उनके साथ श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुई। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री की जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर रुक्मणी रियार, एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, भूपेंद्र चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। हाँ, मैं पीछे उतर रहूंगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। धक्का ना मारो, आप हो जाएगा, कोई बात, पीछे हो जाएंगे अपने आप ही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ओके, सुनो अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत। अरे सुनो जीते तो गुलाल के अंदर ही आपसे मिले थे सब, याद आ जाएंगे। ये दो स्पीड हो लेते आगे ले आगे। अरे भैया थोड़े हो जाओ यार, ओके, थोड़ा रस्से से दूर हो जाओ ना। आपने खुद नहीं कर, छपरली साइड में ज्यादा बेटर होगा। चलो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की द्वितीय पद स्थापना सूची जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ राजस्थान संविदा निविदा सदस्यों ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। दो 2018 से स्टार्ट हुई थी, अब तक कंप्लीट नहीं है। 4 साल हो गए हैं। आधे बंदों को ज्वाइनिंग दे दी है, आधे बंदे रोक दिए गए हैं। क्या आपकी भर्ती कोर्ट से सब कुछ क्लियर हो गया है, फिर भी पता नहीं क्या बात है। सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जो ज्वाइनिंग पेंडिंग पड़ी है उनको कंप्लीट कराकर अपने साथियों को अनुग्रहित करें। किसमें प्रयोगशाला सहायक संघ जी कितने सालों से रुकी है? 4 साल से रुकी है जी। इससे पहले भी कभी आपने ज्ञापन दिए? हाँ जी, जयपुर जाके दिए हैं जी, अपने प्रसादी लाल मीना जी को दिए हैं, अमित शाह जी को दिए हैं, अपने बलवान पुनिया जी को दिए हैं। तो कितने लोगों के हैं इसमें हैं? 6-650 करीब। ग्राम पंचायत धोलीपाल को उप तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सोशल मीडिया विभाग, जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष उग्रसेन साहू व एडवोकेट गुलाब सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे हनुमानगढ़ में यहाँ पहुँचे हैं। हम ग्राम धोलीपाल की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। धोलीपाल गांव बहुत बड़ा गांव है और इस गांव के 5-7 किलोमीटर दायरे में लगभग 8-9 गांव आ रहे हैं। लगभग 10 से 12 पटवार सर्कल भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गांव है समस्त सुविधाएं से लैस है और इसको उप तहसील का दर्जा दिया जाए। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें ऐच्छिक विषय इतिहास को स्वीकृत कराना चाहते हैं और एक पंजाबी विषय का पद स्वीकृत कराना चाहते हैं। और इसके अलावा और समस्याओं को लेकर भी हम माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हमारी मुख्य मांग यही है कि गांव धोलीपाल को जो समस्त शहरी सुविधाएं से लैस है, हर मतलब वहाँ पे सुविधाएं हैं और इस ग्राम पंचायत को उप तहसील का दर्जा शीघ्र दिया जाए।
हम आशा करते हैं कि आने वाले इस बजट में इस उप तहसील की घोषणा करें तो इलाका वासियों को काफ़ी फायदा हो। नगर परिषद को आवंटित भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत नवा के सरपंच देवेंद्र बराड़ व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने हनुमानगढ़ आए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से ज्ञापन के जरिए मांग की कि इस भूमि को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवाया जाए। मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे ग्राम पंचायत नवा की समस्या है कि जो वार्ड नंबर 1 है और जो शमशान घाट का एरिया है वो नगर परिषद में पड़ता है। वहाँ पर वो वोट बनी हुई है या राशन कार्ड बना हुआ है वो पंचायत का बना हुआ है। उनको प्रधानमंत्री आवास जो दिए गए हैं वो भी उनके बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पंचायत कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि वो नगर परिषद का एरिया है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन दे रहे हैं कि वो एरिया पंचायत को दिया जाए, उसमें निर्माण स्वीकृति हमें दी जाए। एक हमारे नवा ग्राम पंचायत के अंदर जो बड़ा गांव है वो से ट्यूबवेल्स का पानी है वो गांव के अंदर हम दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो साथ बिल्कुल चिपती नहर जा रही है तो हम नहर से एक पाइप की भी मांग कर रहे हैं। वो हम अब ज्ञापन दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को पूरा करेंगे। पट्टे जारी करने की मांग को लेकर नगरपालिका रावतसर के पार्षदों ने शनिवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। रावतसर के वार्ड 12 के पार्षद सीताराम वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार रावतसर नगरपालिका क्षेत्र में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार की ओर से हर घर को नियमानुसार पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया है। पार्षद सीताराम वर्मा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप इन वार्डों के लोगों को भी पट्टे जारी करने के आदेश नगरपालिका रावतसर प्रशासन को देने की मांग की। पालिका से आए सर, और हमारे रावतसर के अंदर शहरों संग अभियान आज 2 साल हो चुके हैं, जो जिसमें 7-8 वार्ड है, अभी तक एक भी पट्टा नहीं बना है। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि साहब हमारे लगभग 30-40 साल लोग बैठे हैं, उनके पट्टे बनाए जाए और लोगों को राहत मिले, मालिकाना हक मिले। नगरपालिका द्वारा मूलभूत सुविधा दी जा रही है पर उनको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं कि घर घर पट्टे बनाए जाए, लेकिन नगरपालिका रावतसर द्वारा अभी तक कोई पट्टा नहीं बनाया गया, भेदभाव किया जा रहा है। 8-9 वार्ड है जिनका मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनके पट्टे बनाए जाए, फिर भी नगरपालिका नहीं बना रही है। हम कांग्रेसी पार्षद जितने भी वार्ड है वह सभी कांग्रेस पार्षद जीते हुए हैं, वहाँ पर उनके काम नहीं हो रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने की मांग को लेकर संविदा पर कार्यरत लेखा सहायकों ने शनिवार को मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। पंचायत समिति संगरिया के लेखा सहायक मनु बंसल ने बताया कि वे पिछले 12 सालों से लेखा सहायक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने उम्मीद है कि इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर लेखा सहायकों को नियमित किया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कर्मचारी संघ की ओर से हम मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि कल नई धान मंडी में विधायक विनोद चौधरी जी ने एक मुद्दा उठाया कि हजारों सुविधा कार्मिक जो हैं जो 15 सालों से अस्थायी रूप से लगे हुए हैं उनको नियमित किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पर मंच के माध्यम से घोषणा की। अब हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सोचकर ये कह रहे हैं कि जो 15 वर्षों से अस्थायी रूप से कार्यरत हैं उनको नियमित किया जाए और हजारों परिवारों के दीपक जलेंगे। राहुल गांधी जी 2018 में आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम हमारी सरकार आते ही हम नियमित करेंगे। ग्रेड पे 4200 और न्यायोचित भत्ते देने की मांग को लेकर लैब टेक्नीशियन राजस्थान राज्य कर्मचारी लैब टेक्नीशियन यूनियन के बैनर शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और ज्ञापन सौंपा। पधारने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लैब टेक्नीशियन संघ की मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है।
इसमें हमारे मुख्य रूप से 4200 ग्रेड पे की मांग है और पद नाम परिवर्तन की मांग है। इसके अलावा टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का पद नियोजित करने की मांग हमने रखी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शनिवार को सर्किट हाउस में माली सैनिक समाज समिति के पदाधिकारियों की ओर से सम्मान किया गया। समिति पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को साफा व माला पहनाई और मोमेंटो प्रदान किया। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि माली सैनिक समाज पूर्व में भी उनके साथ था और भविष्य में भी रहेगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और जन नायक श्री अशोक जी गहलोत जी हनुमानगढ़ पधारे। माली सैनिक समाज समिति हनुमानगढ़ उनका स्वागत किया और माली सैनिक समाज समिति के सभी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उनको मोमेंटो दिया और साफा पहना करके उनका स्वागत किया, साफा और माला पहना करके स्वागत किया। यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के साथ माली सैनिक समाज राजस्थान का हमेशा साथ रहा है और साथ रहेगा। क्षेत्र के किसानों को शुगर मिल की सौगात देने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मांग पत्र सौंपा। जिला परिषद सदस्य गोदारा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इलाके में गन्ने की पैदावार काफी बड़े क्षेत्र में होती है। अगर हनुमानगढ़ में शुगर मिल खुलती है तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र को और बढ़ावा होगा। आज हमारे हनुमानगढ़ में हमारे कांग्रेस पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आए, उससे हनुमानगढ़ के पूरे कार्यकर्ताओं में और युवाओं में जोश भर चुका है पूरा। और आज हमने उनसे मांग की मिलके कि एक तो साहब हनुमानगढ़ में हमें किसानों को खेतों के लिए अगर हमें शुगर मिल की सौगात दी जाए तो हनुमानगढ़ में गन्ने की पैदावार बहुत होती है, तो जिससे अगर यहाँ पे शुगर मिल की सौगात मिल जाए तो यहाँ पे किसान गन्ना बीजने लग जाए, जिससे पेस्टिसाइड की कमी हो जाए, पानी की भी बचत रहे, जिससे ये कैंसर जैसी बीमारियाँ इससे निजात मिल सके। दूसरी बात, एक गरीब जनता को जो कनक मिलती है राजस्थान सरकार की ओर से फ्री जो कनक मिलती है वो प्रोटोल उसके बंद हुए पड़े हैं, उसको शुरू करवाने के लिए मांग रखी है कि गरीब लोगों को वो कनक मिलती थी साहब वो नहीं मिल रही है, उनके नाम नहीं जुड़ रहे हैं, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश से आज मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने अपने पूरे हनुमानगढ़ में आज युवाओं में बहुत जोश देखा है, जिससे मुख्यमंत्री जी आए वो सब में ऊर्जा का संचार करके गए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का कहना है कि शुक्रवार को हनुमानगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस संगठन का था। संगठनात्मक बैठक सभा कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। मुख्यमंत्री के हनुमानगढ़ पहुंचने से पहले कलेक्टर इस बात को लेकर अधिकारियों पर नाराज होती नजर आई कि सभा स्थल पर पर्दे नहीं लगाए गए। जब कार्यक्रम संगठनात्मक था तो कलेक्टर को यह चिंता क्यों थी कि यहाँ पर्दे पुराने लगे हुए हैं। इस तरह प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 4 सालों में वाहवाही लेने के लिए मात्र झूठी घोषणाएं करने के अलावा कोई काम नहीं किया। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, नोहर के पूर्व विधायक व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता जो ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला, जंगल राज, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं और खुद 2 भागों में विभाजित। कांग्रेस की सरकार 2 भागों में बंटी हुई और 2 भागों में विभाजित होकर नाटक कर रही है, जनता को बरगलाने का काम कर रही है। 4 दिन पहले इन्होंने इनके
बड़े नेता, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही, युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही, पेपर लीक हुए तो उसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की। और दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री जी यहीं हनुमानगढ़ में उन्होंने कहा कि हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम किया। किसान की अगर बात करें तो कल इन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमने तो सहकारिता क्षेत्र में माफ कर दिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ करना केंद्र सरकार का काम है, जबकि 4 साल पूर्व यही इनके दोनों नेता, जनता और किसानों को कोई लेना देना नहीं कि राज कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन ठीक 4 साल पहले इसी जगह पर इन्होंने कहा था, राहुल गांधी जी की उपस्थिति में खुद राहुल गांधी जी ने कहा था कि चाहे सूरज उगे नहीं उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, हम 10 दिन में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। उस दिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम केवल सहकारिता क्षेत्र का ऋण माफ करेंगे किसान का, इन्होंने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। यानी जनता को किस तरह ठगने का ये लोग काम कर रहे हैं। उस दिन कहते हैं भाई हम तो सिर्फ सहकारिता का माफ करेंगे, और सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार में जो किसानों के सहकारिता में 50,000 रुपए तक के ऋण माफ हुए, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे इनके उस कमेटी के चेयरमैन थे, और दूसरे प्रदेशों में जाकर किसान का भला कैसे हो, इनका कर्ज माफ कैसे हो, तो उस कमेटी में ये कल जो बोल रहे थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, ये उस कमेटी के मेंबर थे। लेकिन जब बात आई वहां जाकर देखने की भाई किसान का भला किस तरह हो, तो वहां जाने से मुकर गए। सब कुछ जाने का इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया, और उस जाने की बात आई जिस दिन जाना था, केरल जाना था, अन्य स्टेट में जाना था, तो वहां उस दिन जाने के लिए मना कर गए। तो इसी प्रकार इन्होंने किसान को ठगने का काम, अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि पायलट जी कह रही हम किसानों के लिए काम करेंगे, तो अब की बार फिर वोट लेकर अगली बार कोई नया मुख्यमंत्री तो एक बनेगा, तो दूसरा कह देगा नहीं अब की बार हम करेंगे। इस प्रकार ये किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं, जबकि इन्होंने साफ कहा था कि किसान का हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो भत्ता देंगे। सारे पेपर लीक हुए, कोई बड़े सरगना पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये खुद इनके नेता कह रहे हैं, खुद पायलट कह रहे हैं भाई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है। युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा ये सरकार कर रही है, ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो। कल का जो कार्यक्रम था वो इनके कांग्रेस संगठन का था, लेकिन सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हुआ। सरकारी उस जो इनकी संगठनात्मक थी बैठक या इनकी सभा थी, वो संगठनात्मक थी, कांग्रेस पार्टी की थी। बिल एक डब्बा है, तो विधायक जी सामने बैठते हैं, पर आज तक कभी भी विधानसभा में बोले नहीं, खाली नींद का सहारा लेकर के अपना टाइम पास करते हैं। ये तो रिकॉर्ड आज क्षेत्र का कोई मतलब विधानसभा के पटल पर सिंगल भी शब्द आप स्थापित कर दोगे जिस दिन धर्मेंद्र मोदी नीचे बैठ जाएगा। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने गत 4 वर्षों में झूठी वाई लेने की घोषणा की है, उसकी मैं निंदा भी करता हूं। और जिस प्रकार इन्होंने नंदीशाला खोलने की बात की थी पंचायत स्तर पर, आज तक एक की नंदीशाला हनुमानगढ़ जिले में नहीं खुली है। और जिस प्रकार से गौरव पथ का नाम बदल के विकास पथ का नाम रखा इन्होंने, पर एक भी 4 सालों में किसी विधानसभा में विकास पथ नहीं बना। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा हम जनता क्लिनिक मोहल्ला में खोलेंगे, एक भी जनता क्लिनिक नहीं खोले। ऐसे अनेकों घोषणाएं हैं जो पिछले बजट में रेवड़े के रूप में घोषणा की गई थी, पर आज तक बाकी नहीं गई। परंतु मैं जिस प्रकार से इस सरकार के अंदर जिस प्रकार से सरियाम नंगा नाच नाचा जा रहा है, उसकी भी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से पीलीभीत के अंदर परसों जो घटना हुई, बहुत दर्दनाक घटना है। और मेरा सवालिया निशान ये नहीं है कि मुलजिम पकड़े गए, पर मैंने सीआई साहब को ये कहा था मुलजिम तो पकड़े गए, ये बहुत बात, उस मासूम की जो जान चली गई वो कहां से आएगी? उस बहन की जो बीकानेर पीबीएन हॉस्पिटल के अंदर जो जूझ रही है, उसकी स्थिति कैसे बहाल होगी? परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ जो नशों का कारोबार हनुमानगढ़ जिले में हो रहा है वो भयंकर रूप से हो रहा है, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है, पुलिस के लोग उससे मिले हुए हैं।
मनरेगा के कार्य प्लान को लेकर शनिवार को जिला परिषद के सभागार में साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें 2023-24 के मनरेगा की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, नोहर विधायक अमित चाचाण, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आपकी कोई बैठक निर्धारित है या रूटीन में चलता है? रूटीन में चलता है। नरेगा डील कौन कर रहा है? जिला परिषद नरेगा का काम ही नहीं है साहब, ये आपके पास तो नरेगा का काम थोड़ी। सुनिए, नरेगा मैं पूछ रहा हूँ, नरेगा डील कौन करता है? नरेगा डील इसको नरेगा में सैंक्शन कर रहे हो ना? सैंक्शन की बात नहीं, आप एनओसी की बात कर रहे हैं। यही तो पूछ रहा हूँ सर, नरेगा डील कर रहा है, नोर के कितने खाड़े पेंडिंग पड़े हैं यहाँ, फाइल बता दो मुझे और मैं दूंगा रिकॉर्ड। आप एनओसी की बात करें, एनओसी के साथ साथ खाड़े सैंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। यानी सबकी एक ही मुद्दा है जी, भी 50,000 वोटों में सारे जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। हमारे नीचे 9 सरपंच है ग्राम पंचायतों में, सबकी मेरे ख्याल से एक ही मांग रही है, 12 प्लेट पर नाम कौन जी। और बड़ी हट मीठा है, सरपंच साहब की भी 2 साल हो गया, वो का दिखाऊं बच्चों में ही को नहीं, वो बोला नहीं पा जो मैं ढावा ये बात रोड़ो मचावा। और इतनी बात में मन लगा हमारा बोला बड़ा सा मैं राज्य होना रहा नाम से मैं उतारा गया। एक कप की यार, कब कितने दिन हो गए उसको? 6 महीने ज्यादा हो गए। नहीं ये तो बात संतुष्ट नहीं हो गई, गलत बात। सीओ साहब इस पर एक्शन लीजिए, मुझे पता नहीं आप क्या कार्रवाई करोगे। परिषद की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें 2023-24 के मनरेगा के कार्य प्लान का अनुमोदन किया गया। इसमें जिला परिषद सदस्यों के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा कुछ कमियां बताई गई कि ऑनलाइन जो भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों की ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी हाजिरी की, उसमें कुछ कमियां पाई जिससे कि कार्य बाधित हो रहे हैं, कहीं हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, नेट नहीं चल रहा। तो उसके लिए हमने कहा कि आप प्रस्ताव बना के भेजें, हम विधानसभा में मांग उठाएंगे। इसके अलावा कुछ जिला परिषद सदस्यों का था कि हमारा नाम काम में नेम प्लेट पे नाम नहीं आ रहा, तो सीईओ साहब को कहा गया कि इसे स्कॉलर निकाला जाए, जो भी पंचायत राज का पैसा लगता है उन सभी प्रतिनिधियों में नाम आना चाहिए। नरेगा के कार्य प्लान को लेकर अनुमोदन की बैठक थी जिला सभागार में, साधारण सभा की। नरेगा की कार्य योजना अगले साल की स्वीकृत की गई। जो आज का मुख्य समस्या जो उठाई गई सदस्यों द्वारा, मेरे द्वारा भी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि नरेगा के अंदर लगने वाली लेबर की ऑनलाइन ऐप से हाजिरी मान्य कर दी केंद्र सरकार ने। 1 जनवरी से पहले 19 आदमियों तक की संख्या के ऑफलाइन मस्ट्रोल थे। 1 जनवरी से अगर एक भी आदमी लगता है तो उसकी भी ऑनलाइन कर दी। क्षेत्र के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है। 15-15 दिन मजदूर काम करते हैं, उनकी ऑनलाइन हाजिरी ली जाती है और वो कनेक्टिविटी के अभाव में ऑनलाइन हो नहीं पा रही। मेट मोबाइल में फोटोएं उठा के घूम रहा है। ऑनलाइन जब तक नहीं होती उन लेबर का पैसा नहीं आता। 15 दिन मान लो काम किया और 8 दिन की ऑनलाइन हो गई, 7 दिन की नहीं हुई तो वो लेबर धरने प्रदर्शन पंचायत समिति पे। हनुमानगढ़ में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में नरेगा संबंधी कुछ मुद्दे थे, उनके कुछ प्रस्ताव थे, वो पास किए गए। पर जिस प्रकार से नरेगा के लिए जो काम में बात हुई उसमें क्लियर स्पष्ट जाहिर होता है कि राज्य सरकार की मनसा इसमें सही नहीं है। कोई मैं रोप नहीं लगा रहा, तो ये धरातल की बात कर रहा हूँ। एक तो इन्होंने ऑनलाइन कर दी, जहाँ ऑनलाइन गाँव ढाणियों के अंदर जहाँ मतलब ये रेंज नहीं है वहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था, तो उस सर्विंग का काम किया हुआ डील हो जाता है, उसको उसकी मजदूरी नहीं मिलती। दूसरी बात, नरेगा के अंदर काफ़ी सड़कें ग्रेवल रोड के प्रस्तावित थी, जैसे खोतावाली थी, एक बडोपल थी। काफ़ी दिनों तत्काल कलेक्टर ने उसके पैसे भी उसके खाते में डाल दिए, फिर भी जिला परिषद, पंचायत समिति या अन्य को डिपार्टमेंट उसमें सरपंच को बाध्य नहीं करते, जिसके कारण से वो आज भी नरेगा से संबंधित ग्रेवल रोड नहीं बन रही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कोरोना काल से उभरने के बाद इस बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में बच्चे भी हिस्सा लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इस कारण बच्चों के साथ उनके स्टाफ में उत्साह का माहौल है। जिला स्तरीय समारोह के दौरान दी जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, पीटी परेड का पूर्वाभ्यास राजीव गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है। शनिवार को छठे दिन भी छात्र छात्राओं ने स्टेडियम में पूर्वाभ्यास किया।
छात्र छात्राएं तन्मय से मेहनत करते नजर आए। वे ड्रम बीट्स पर अभ्यास कर रहे हैं। इस बार 26 जनवरी को लेके छात्रों में और छात्राओं में और स्टाफ में और स्कूलों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि कोविड काल, कोरोना काल आने के बाद ये फर्स्ट टाइम ही मनाई जा रही है और बच्चों को बहुत उत्साह है इसको लेकर। इसकी तैयारी लगभग 4 दिनों से शुरू हो चुकी थी। 4-5 दिनों से बच्चे और स्टाफ और सारे स्कूल अपने अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे थे। इसका पूर्वाभ्यास चल रहा था। पीटी को लेकर बच्चों में बहुत उत्साह है और खुश हैं और संख्या भी बहुत इस बार बढ़ चढ़ के बच्चों ने भाग लिया। ज़्यादा स्कूलों ने उत्साह दिखाया। लेजियम और डंबल और हाथों वाली पीटी सभी तरीके से मिक्स करके इस बार पीटी करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को समय पर निर्देश दे दिए गए थे, जिससे कि सारे बच्चे टाइम पर पहुंच गए थे। इन्हें समय मिल गया। जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतना ही इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर बच्चे बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं और मौसम का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। खिली हुई धूप है तो सभी एंजॉय कर रहे हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से हर साल की भांति इस बार भी विभागीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को प्रतियोगिताओं का उद्घाटन हुआ। इस बार टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल को भी शामिल किया गया है। शनिवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता बृजकिशोर, नेमीचंद वर्मा, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप पुनिया व हरदान सिंह गुर्जर ने क्रिकेट मैच शुरू करवाकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ये विभागीय टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है आज। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से हुआ तो विभागीय टूर्नामेंट में क्रिकेट का को भी सम्मिलित किया गया है, जिसका आयोजन आज से स्टार्ट हो रहा है। ये 21 से लेकर 25 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें विभाग के सर्किल की टीमें 16 टीमें भाग ले रही है, जिसमें आज उद्घाटन मैच गोलूवाड़ा वर्सेस रावसी के बीच हो रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।